नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का न्यूज फाइल बुलेटिन। आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले एक नजर डालते हैं कल दिन भर चर्चा में रही खबरों पर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। वहीं लॉ कमीशन ने कहा है कि 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए जा सकते हैं। इसके लिए राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल घटाना या बढ़ाना होगा। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। इस दौरान खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मुद्दा भी उठा। आईसीसी विश्व कप 2023 के तहत होने वाले भारत पाकिस्तान मैच से पहले धमकी देने वाले आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज कर ली है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। देश की लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। इसी के साथ अब यह कानून बन चुका है। वहीं यह कानून बनने के बाद भी देश की महिलाओं को पुरुषों के बराबर आने में अभी 149 साल लगेंगे, जबकि दुनिया में लैंगिक समानता में 131 साल लगेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में यह अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट का आधार यह है कि 2006 से 2023 के बीच लैंगिक समानता सिर्फ 4% सुधर कर 68 पर पहुंची है। इसी रफ्तार से अगर बढ़े तो साल 2154 से पहले 100% तक पहुंचना मुश्किल है। चूंकि भारत में यह 64% पर है, ऐसे में यहां 18 साल से ज्यादा लगेंगे। चलिए बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। 18 से 21 सितंबर तक चले संसद के विशेष सत्र में यह बिल पास हुआ था। 20 सितंबर को लोकसभा में इस पर 7 घंटे चर्चा हुई। इसके बाद वोटिंग में बिल के पक्ष में 454 और विपक्ष में सिर्फ 2 वोट पड़े। 21 सितंबर को राज्यसभा में इस पर चर्चा हुई। वहां हुई वोटिंग में बिल सर्वसम्मति से पास हुआ, यानी इसके खिलाफ कोई वोट नहीं पड़ा। नई संसद में पास होने वाला ये पहला बिल है। चलिए बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले आज यानी कि 30 सितंबर को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक होगी। ये 2 दिवसीय बैठक नई दिल्ली में होगी। इस बैठक में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम फाइनल होंगे। जानकारी के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य प्रमुख नेता शामिल रहेंगे। चलिए बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। दरअसल 2023 के आखिर में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मिजोरम में 17 दिसंबर को, छत्तीसगढ़ में 3 जनवरी को और मध्य प्रदेश में 6 जनवरी को, तो वहीं राजस्थान में 14 जनवरी और तेलंगाना में 16 जनवरी को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। और अब बात करते हैं आज की चौथी बड़ी खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यानी कि 30 सितंबर को गुजरात दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो अहमदाबाद में 7 कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। इस दौरान 1651 करोड़ की कई परियोजनाओं का वो शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। अमित शाह अहमदाबाद के सरखेज, ओफाक, भदाज, ओंगज और जगतपुर में नई झील परियोजनाओं के साथ ट्रागढ़ में सार्वजनिक पार्क और झील का उद्घाटन करेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। दरअसल जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद में अमित शाह आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत कई मंत्रियों के मौजूद रहने की भी खबर है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। चलिए बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। और आज की अगली बड़ी खबर पंजाब से जुड़ी हुई है। पंजाब में मुआवजा, एमएसपी और कर्ज माफी को लेकर किसानों के आंदोलन का आज तीसरा दिन है। इस बीच जो किसान पंजाब में रेलवे लाइनों पर बैठे थे, आज हरियाणा में भी अपना प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों से 19 किसान संगठन आज अंबाला को मिलाकर 20 जगहों पर प्रदर्शन करेंगे और ट्रेनों को रोकेंगे। वहीं अमृतसर में आज महिला किसान भी इकट्ठा हो रही हैं। किसानों का साथ देने के लिए महिलाएं ट्रैक पर पहुंचेंगी। वहीं किसानों ने दशहरे पर 23 और 24 अक्टूबर को किसानी दशहरा मनाने की घोषणा कर दी है। इस दौरान पूरे देश में मोदी सरकार और कॉरपोरेट घरानों के पुतले जलाए जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर अहम क्यों है। दरअसल किसानों की तरफ से ट्रैक जाम किए जाने के बाद उत्तर भारत की 203 से अधिक ट्रेनें प्रभावित होने वाली हैं। आज किसान अंबाला में रेलवे ट्रैक पर बैठ जाएंगे, जिसके चलते प्रभावित ट्रेनों की गिनती बढ़ सकती है।
फिलहाल रेलवे ने 136 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, वहीं 25 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और 26 ट्रेनों को ओरिजिनेटेड और 16 ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट किया है। चलिए अब बात करते हैं आज की छठी बड़ी खबर की। और आज की छठी बड़ी खबर जुड़ी है भारत और कनाडा के बीच आई रिश्तों की तल्खी से। भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि कनाडा चरमपंथियों को पनाह देता है। उन्होंने ये बात वॉशिंगटन में थिंक टैंक के साथ हुए डिस्कशन में कही। उन्होंने कहा कि हमने इस बारे में अमेरिका से चर्चा की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का 4 दिन में कनाडा पर दिया गया ये दूसरा बयान है। इससे पहले 26 सितंबर को उन्होंने कनाडा का नाम लिए बिना कहा था कि आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर एक्शन राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से नहीं लेना चाहिए। चलिए अब बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता गया। हालांकि भारत ने कनाडा के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। बता दें कि 8 जून 2023 की शाम कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित गुरुद्वारा की पार्किंग में खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ आतंकी हरदीप सिंह निज्जर पर 2 युवकों ने फायरिंग कर दी थी। निज्जर की मौके पर ही मौत हो गई थी। निज्जर को दरअसल भारत ने भगोड़ा घोषित कर रखा था और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। और अब बात करते हैं आज की आखिरी बड़ी खबर की। और आज की आखिरी बड़ी खबर आपसे जुड़ी हुई है, आपकी सहूलियत से जुड़ी हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2000 के नोटों को वापस करने की 30 सितंबर की डेडलाइन को अक्टूबर के आखिर तक बढ़ा सकता है। इस बात की जानकारी आरबीआई के एक सीनियर ऑफिशियल ने मनी कंट्रोल को दी। सीनियर ऑफिशियल ने कहा है कि आरबीआई 2000 के नोटों को जमा करने और बदलने की तारीख में कम से कम 1 महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि इसमें नॉन रेजिडेंट इंडियंस के साथ साथ विदेशों में रहने वाले अन्य लोगों को भी ध्यान में रखना होगा। अब चलिए बताते हैं कि यह खबर आपके लिए जरूरी क्यों है। दरअसल 2000 नोट को लौटाने के लिए 30 सितंबर आखिरी तारीख थी, यानी कि आज का दिन। 3 दिन पहले आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी 7% यानी कि 25,000 करोड़ रुपए मूल्य के नोट बैंकों में वापस नहीं लौटे हैं। आरबीआई ने इसी साल 19 मई को सर्कुलर जारी कर इन नोटों को 30 सितंबर तक बैंकों में जमा करने या बदलने के लिए कहा था। और इसी के मद्देनजर जो 7% नोट नहीं लौटे हैं, इनको वापस लौटाने के लिए आरबीआई तारीख में बदलाव कर सकता है, उसे अक्टूबर तक बढ़ा सकता है। न्यूज़ फाइल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डेली लाइन।